नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें आज हम जवाब देंगे कक्षा 6 के भूगोल अध्याय 3 के प्रश्नों का, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अध्याय 1 से लेकर 3 और उनके प्रश्न उत्तर की वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप इस चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जहाँ पे विज्ञान की सारी वीडियोज़ और भूगोल की वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। इसका भाग पहला है, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? तो इसका आंसर है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी एक और कुछ झुकी रहती है। यह झुकाव कोण 66.5 डिग्री है। इसका दूसरा भाग है, घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। तो ये हम पहले भी अध्याय में पढ़ चुके हैं। घूर्णन, पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी अपनी एक घूर्णन 24 घंटे में पूरी करती है, इसी से दिन और रात बनते हैं। और परिक्रमण, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी वस्तु एक ही जगह रुक के घूमती है तो उसको घूर्णन कहते हैं, लेकिन अगर वही वस्तु किसी वस्तु के चारों ओर चक्कर लगाती है उसको परिक्रमण कहते हैं। इसका तीसरा भाग है, लीप वर्ष क्या है? तो यह वह वर्ष होता है जिसमें फरवरी माह 28 दिन के स्थान पर 29 दिन की होती है। इस प्रकार लीप वर्ष में 365 दिन के स्थान पर 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आता है। इसके बाद इसका चौथा भाग है, उत्तर एवं दक्षिण अनांतों में अंतर बताइए। इसका आंसर है, उत्तर अनांत 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अनांत कहते हैं। उसी प्रकार दक्षिण अनांत 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अनांत कहते हैं। उसके बाद पांचवा भाग है इसका, विषुव क्या है? उसका आंसर है, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। इसका छठा भाग है, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों? तो इसका आंसर है, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। और दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इसका भाग 7 जो है, ध्रुव पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात क्यों होती है? तो इसका आंसर है, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिससे 6 महीने का दिन होता है। इसके विपरीत दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीने सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिससे 6 महीने का दिन होता है। उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें 6 महीने तक नहीं मिलती है, जिससे वहां 6 महीने रात होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, सही उत्तर चेत कीजिए। तो इसका भाग पहला है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति को क्या कहा जाता है? तो हम पहले भी अध्याय में पढ़ चुके हैं, इसे परिक्रमण कहते हैं। उसके बाद दूसरा भाग है, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? तो इसका आंसर है 21 मार्च। उसके बाद थर्ड है, गर्मियों में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद चौथा भाग है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो ये हम अभी भी कर चुके हैं, परिक्रमण होता है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, खाली स्थान भरे। तो इसका पहला भाग है, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या डैश होती है। तो पहले ही पढ़ चुके हैं, 366 दिन होते हैं। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर डैश कक्षा में घूमती है, तो स्थिर कक्षा में घूमती है। उसके बाद 21 जून को सूर्य की किरणें डैश रेखा पर सीधी पड़ती है, तो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। उसके बाद इसका पांचवा भाग है, डैश ऋतु में दिन छोटे होते हैं। तो शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी और इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इससे कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।